सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज़ चैनल महालक्ष्मी की ओर से सुबह की घड़ी बजाए 8 और आपके साथ शुरुआत करते हैं सादर जय जिनेंद्र के साथ चित्रों के साथ शुरुआत एक अतिशयकारी तीर से। जी हाँ, बांसवाड़ा जिले में आपको ले आए हैं राजस्थान के कुशालगढ़ जगह है। इस कुशालगढ़ के अंदर कहते हैं बांसवाड़ा से 6 किलोमीटर दूर है। यह है वागोल पार्श्वनाथ जी का अतिशयकारी तीर्थ। अंदेश्वर पार्श्वनाथ से 13 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। ये 6 किलोमीटर जंगल में जाके पड़ता है। अभी नवनिर्माण कुछ वर्ष पहले हुआ था और यह बहुत अतिशयकारी है। 16वीं सदी के यहाँ पर वागोल पार्श्वनाथ यहाँ पर कहा जाता है इस मंदिर की नींव नहीं है, आप खोदिएगा दीवारें ही दीवारें हैं। कहा जाता है कि भट्टारक जी इसको गगन रास्ते से उड़ाकर यहाँ विराजमान हुआ था। यह तीर्थ गजब के अतिशयकारी तीर्थ होते हैं। पता नहीं चलता कैसे कैसी बातें हमारे दियानों में हो जाती हैं और जब देखते हैं तो सचमुच दांतों तले उंगली दबाने को। यह वह मंगलकारी अतिशयकारी तीर्थ जहाँ पर बहुत कुछ खास होता है। और अब आज कुछ चिंता के बात के साथ इसकी शुरुआत होती है। 2019 में आचार्य श्री सुनील सागर जी ने इस नवनिर्मित कहते हैं जीर्णोद्धार के बाद मंदिर गए और वहाँ की प्रतिमाओं का यहाँ पर विशेष पंच कल्याणक अभूतपूर्व रूप से कराया था। पर फिर ऐसा कहते हैं वज्रपात हुआ। 9 अप्रैल रात्रि 2:15 खड़ी बता रही थी कि इस मंदिर में जो चित्र देख रहे हैं आप यहाँ से अष्टधातु की और 2 चांदी की प्रतिमाएं, 4 अष्टधातु की और 2 चांदी, छत्र सिंहासन आदि चोर ले उड़े। बहुत बड़ा धक्का लग गया समाज को जब यह देखी कि ऐसा हो गया है। बाकायदा सीसीटीवी फुटेज में यह सब चित्र कैद हुए। चोर किस तरह आया, किस तरह उठाई प्रतिमाएं, सब कुछ साफ साफ कैद भी हुआ। यहाँ पर देख रहे हैं आप 2 आदिनाथ भगवान की, 2 शांतिनाथ भगवान की, एक मुनीश्वरत भगवान की और एक पारस प्रभु की प्रतिमा चोर ले उड़े, जिनमें 2 चांदी की प्रतिमाएं थी, सिंहासन आदि सब कुछ ले गए। सब कुछ सीसीटीवी केज में फुटेज में हुआ। लोगों के अंदर से एकदम आंखों की नींद उड़ गई, दिन का चैन समाप्त हो गया। जाके जिलाधिकारी को ज्ञापन भी दिया और पुलिस से मांग की तुरंत त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए, आश्वासन भी मिला। और फिर समाज के प्रमुख लोग धड़ाधड़ एकदम आए पहुँचे दिल्ली में आचार्य श्री सुनील सागर जी के पास। सारी व्यथा बताई और कहा आचार्य श्री इसका कुछ इलाज बताओ, क्या होगा। पुलिस आश्वासन तो दे रही है पर उस पर कैसे विश्वास करें। आपको बता दें इस पिछले 1 साल में 30 जगह चोरी हो चुकी है, जिसमें 2 अब तक खुलासा हुआ था। एक कचनेर वाली सोने वाली प्रतिमा का, जहां भी लोगों ने वहां पर जाप सब कुछ करके कहते हैं कहीं ना कहीं पुलिस को सहयोग दिया था। अब आचार्य श्री ने क्या कहा, विश्वास करो। हम वही शब्द बोल रहे हैं लगभग जो आचार्य श्री ने मुख से कहे थे। उनका परेशान मत होइए, अप्रैल के अंदर ही इस चोरी का खुलासा हो जाएगा, आपको प्रतिमाएं मिल जाएंगी। और आपको करना क्या है, आपको नमोकार मंत्र का उल्टा जाप करना है। अनवरत जाप करिए और देखिएगा। विश्वास दिया और पूरे खुलकर आशीर्वाद दिया। समाज जो रोता हुआ आया था थोड़ा सा शांत होके मन को ढांढस मरते हुए वापिस गया। और फिर आ गया अक्षय तृतीया का दिन। जी हाँ, 22 अप्रैल, जब पूरा देश अक्षय तृतीया को मना रहा था। बिल्कुल हर कोई खुशी में डूब रहा था। ध्यान रखिए, इस मंदिर वागोल पार्श्वनाथ जी का समाज भी उस दिन खुशी में झूम उठा था। अरे जिनके चोरी हो गई वही झूम उठा। जी हाँ, पुलिस ने सूचना दे दी, हमने चोर पकड़ लिए हैं और वह भी पकड़ लिया है जो चोरी का सामान खरीदता है। गजब की बात थी। पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और उनको सामने किया। 4 चोर पकड़े गए, सुरही और एक जगह के। सारों की उम्र 20 से युवा थे, सारे के सारे 20 वर्ष, 33 वर्ष, 36 वर्ष, एक 43 वर्ष का। सिरोही के आसपास के थे सारे और पकड़े गए सारे। पता चला कौन थे पहले। अब काम की बात सुन लीजिएगा। हर मंदिर में अब हम लोग लाते हैं, अलग अलग से लोग आते हैं मूर्ति स्पेशल करने के लिए और कुछ काम करने के लिए, पर हम उसकी जांच पूरी नहीं करते हैं। उसके बारे में पूरे ABCD जानकारी नहीं लेते हैं, ना उसका आई कार्ड लिया, आधार कार्ड कोई शुनाख्त नहीं करते हैं। वही गलती यहाँ हुई कि कुशलगढ़ में पहले ये कारीगर के रूप में आए थे कि हम मंदिर में कुछ व्यवस्था, क्योंकि यहाँ पे निर्माण चलता रहता है, निर्माण के लिए आए थे। और निर्माण के बाद पिछले महीने आए तो वे रेकी कर गए थे। रेकी करके क्या कैसे है क्या पड़ा है और फिर जाकर वह यहाँ पर आए। उसका फल ये हुआ कि 9 अप्रैल को उन्होंने आकर यहाँ पर 4 अष्टधातु की और 2 चांदी की प्रतिमाओं पर हाथ
साथ में भामंडल ले गए, छत्र ले गए और सिंहासन चांदी के ले गए। और अब जाकर अक्षय तृतीया को पुलिस ने बाकायदा पढ़कर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सबको जानकारी इसके बारे में। जरा उन्हीं से सुनते हैं कैसे पकड़े थे यह मूर्ति, जो मूर्ति बनाने के भेष में आते हैं और वही मूर्ति चोर। पहले कश्मीर में जानते हैं ना, एक सेवक के रूप में आया था और वह सोने की मूर्ति उड़ा के ले गया था। और यह मूर्ति के बारे में आए कि हम मंदिर में काम करेंगे और मंदिर के जिनाले के चोर बनकर चले गए थे। सुनिए जरा पुलिस ने क्या कहा। सुबह 9 तारीख की बात है। सुबह सूचना मिली कि भागवत जैन मंदिर में एक बड़ी चोरी हुई है, जिसपे एडिशनल साहब, सीओ साहब, सीआई साहब ने स्वयं जाकर मौके को देखा और मौके को देखकर पता चला कि एक खिड़की है, जो 13 इंच की खिड़की है, उसको तोड़कर चोर अंदर घुसा और अंदर घुस के उसने बारी बारी एक मूर्तियाँ वहाँ से खिड़की से देकर चोरी की। उन्होंने दरवाज़ा तोड़कर भी बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन लॉक था वहाँ पे और वो दरवाज़ा तोड़कर बाहर नहीं निकल पाया। इस पूरे में जो है पूरी चोरी की घटना की सीसीटीवी फुटेज भी उन्होंने बरामद की। उसके बाद में हमारी टीम ने, जो अलग अलग टीमें बनाई गई, जिसमें सीसीटीवी फुटेज देखने की टीम थी, अलग टेक्निकल टीम थी, अलग मुखबिर की सूचना की टीम अलग थी, अन्य राज्यों से जो चोरी करते हैं उनकी खोजबीन के लिए अलग टीम थी, अन्य जिलों से जो पुराने चोर हैं जिन्होंने कभी चोरी की है उनको जांच करने के लिए अलग टीम थी। सभी टीमों ने सघन रूप से मेहनत करते हुए और एक साथ तालमेल रखते हुए पिछले 15 दिन से लगातार अपने घर से बाहर रहते हुए अलग अलग राज्यों में, अलग अलग जिलों में दबिश देकर 5 अपराधियों को गिरफ्तार किया। और इसमें पूर्ण रूप से जो भी चांदी के छत्र गए थे वो गले हुए स्वरूप में जो सुरेश कुमार सूरी सुनार है उससे बरामद किए गए और सौदा करने वाले सोनाराम को भी गिरफ्तार किया गया। और इसमें जो है 3 जो मेन आरोपी जो चोरी में शामिल थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया। इनका उद्देश्य क्या रहा चोरी करने का? इनमें एक जो चोर है भीखाराम और एक मगन, वो पहले यहाँ पे आ चुके हैं। एक पन्नाराम भी जो है वो पहले एक अन्य कुशलगढ़ के जैन मंदिर की रख रखाव के काम के लिए आए थे। जो रख रखाव के काम में आए थे तो उन्होंने यहाँ पे रेकी। कई बार चित्र आंखों में आंसू ला देते हैं। विजयवाड़ा में एक जैन परिवार रहता है और उनके यहाँ एक काम करने वाली बाई भी है। जैसे जैसे वो जैन परिवार करता है फिर बाई भी वैसा ही करती है। ये चित्र देख रहे हैं आप? जी हाँ, सम्मान के आदर के हो रहे हैं। उस परिवार में महिला ने जो है वर्षी तप की तपस्या की तो बाई बोली मैं भी करूँगी माई जी आपके साथ। वह गदगद हो गई, उसने बताया ऐसे करना है और उसने भी किया। और जब कहते हैं ना बाद में सम्मान की क्रिया होती है, आदर क्रिया होती है, दोनों को बराबर बिठाकर सम्मान किया गया। यहाँ पर छोटे बड़े का भेद नहीं गया और यही तो कहते हैं जैनत्व की असली पहचान। यह देखिएगा वीडियो अब महाराष्ट्र के थाने से 3 दिन पहले का है। यहाँ वर्षी तप भर उठा निकला। तपस्वियों को देखिए किस तरीके से जा रहे हैं, रोल रॉयस कारों के अंदर, घोड़ा बग्गियों में। अरे गजब के दृश्य थे इन प्राचीन कारों में। जब उनकी सवारी निकली दोनों तरफ लोग देख देखकर हैरत से दांतों तले अंगुली दबा रहे थे, हैरत में पड़ गए थे। कैसा गजब का राजकीय सम्मान की तरह यह बग्गियों की एक प्रकार से रैली जा रही थी। धन्य हो जाते हैं देखने वाले और करने वाले। ग्रीष्मकालीन शिविर यानी गर्मियों की बच्चों की छुट्टियां होती हैं और फिर इसी तरीके से यहाँ पर हम एक दिखा रहे हैं श्रवण बेलगोल में स्वस्ति श्री जी के सानिध्य में जो बच्चों का और बड़ों का भी यहाँ पर शिविर लग रहा है। समर ग्रीष्मकालीन शिविर लग रहा है। देख रहे हैं किस तरह पुस्तकें वितरित हो रही हैं, सब कुछ हो रहा है, बहुत कुछ खास है। यह संकेत दे रहा है दिल्ली में भी नैतिक शिक्षा समिति भी शिविर निकालने की शुरुआत कर रही है। 70 मंदिरों में दिल्ली एनसीआर में लगाती है। ऐसे इंदौर से भी खबर आती है, भोपाल से भी आती है, कई जगह इस तरह होते हैं। यही पहचान होती है कि हम कच्ची मिट्टी को एक सही रूप में नैतिकता के पाठ पढ़ा दें। यह है संस्कारित रूप से करने के दृश्य जो आप देख रहे हैं। श्रवण बेलगोल में यहाँ पर 2 मुनिराज आदि सागर जी महाराज जी को आप देखिए, बच्चों को मंत्र सिखा रहे हैं।
इस तरीके से मंत्र हो, नवकार हो और मंत्रो, शांति मंत्रो, यह मन में ढाया करो और कहते हैं स्वस्थ रहा करो और अपने जीवन को फलीभूत क्या करो। यह दृश्य वह देख रहे हैं सीधा श्रवण बेल गोल के आदि सागर जी महाराज बच्चों को किस तरीके से दे रहे हैं पाठ। जगह जगह देश में लग रहे हैं समर कैंप लगने वाले हैं, पर आज हम आपको दिखा रहे हैं कुछ एक खास बात बता रहे हैं। ये देखिएगा, यहाँ जो आप देख रहे हैं यह है सराक क्षेत्र, उड़ीसा, झारखंड, बिहार और पश्चिम बंगाल में। इसमें एक बहुत बड़ी जाति है सराक भाइयों की। 20-25 लाख जो हमारे जैन मुख्य तरह से बिछुड़ गए। सराकोद्धारक आचार्य श्री ज्ञान सागर जी आज हमारे बीच में नहीं है, पर उन्होंने यहाँ पर उन अंकुरित किए थे वही बीज पुनः दोबारा उस मरुस्थल जननी में दोबारा बताया कि तुम्हारे तो बीज संस्कारित जैन हैं, आदि से लेके पारस महावीर तक के, क्यों नहीं फिर पहचान। उनको जगाया, जन्नत कराया। आज भी उनके अंदर क्या शाखा और आदि और महावीर तक के गोत्र होते हैं, उनके ऊपर गत वर्ष आशीर्वाद मिल गया है। मैं इसमें आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज जी का गत वर्ष 10 लक्षण समय जैन संघ पुणे द्वारा यहाँ पर 10 दिन के विशेष लगभग 19 गांवों के अंदर इस तरह से जागृति का अभियान चलाया। कहते हैं उनकी जागृति कराई ना, जब उनकी विदाई हो रही है वापस आने के लिए, लोग रो रहे थे, बच्चे सिसक रहे थे, क्यों जा रहे हो, हमें पढ़ाते रहो। वो कह रहे चिंता मत करो, फिर आएंगे हम। और फिर अब दोबारा आने का उन्होंने शंखनाद कर दिया है। 22 से 26 मई 5 दिवसीय ज्ञानशाला समर कैंप लगा रहे हैं इस बार। आचार्य श्री अक्षय सागर के आशीर्वाद से अब मुनि श्री अक्षय सागर जी लगे हुए प्रेरणा दे रहे हैं बार बार। उन्होंने उन 50 से लगभग विद्वानों और विदुषियों को जाओ वहाँ संस्कारित करो, जो अंकुरित फूटे हैं उनको तैयार तो करो पौधों को। अब इस बार ये 5 दिवसीय के अंदर बहुत खास बात रखी है। इस बार जैन संघ पुणे द्वारा इसकी बीड़ा उठा रखा है। उन्होंने खास बात के अंदर क्या क्या बात रखी है आप जानते हैं। प्रणम्य सागर जी द्वारा प्रेरणा दे रहे अर्हम योग की क्लास भी होगी सुबह। जिन संस्कार यानी धार्मिक चर्या क्या होती है, मुनिषी अक्षय सागर जी के तरह से धार्मिक चर्या का पाठ भी पढ़ाएंगे। यहीं पे ख़त्म नहीं होगी इस बार चर्चा कि आपने नैतिकता का पाठ पढ़ाया और चल नहीं, साथ में शाम को उनके सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होंगे और ख़ास बात भी होगी खेती के लिए। खेती पर चर्चा होगी। अरे खेती से भी करोड़पति बन सकते हैं आप, उसके बारे में कई बिंदुओं पर प्रकाश डाला जाएगा। साथ में आज जो है स्किल डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है बच्चों के लिए, संस्कारित करने के लिए, बड़ों के लिए, उस पर भी जोर दिया जाएगा। यह होते इस तरह के समर कैंप जो कहते हैं लौकिक और अलौकिक दोनों तरह की शिक्षाएं, नैतिकता के साथ इस समय वर्तमान के लिए जैन संघ पुणे इस बार लगा रहा है। और आप में से कोई सहयोग देना चाहे सहयोग भी दीजिए। सराकों को अपने साथ जोड़ना है। मूल धारा से बिछड़ गए थे एक समय, वापिस हमारी तरह ही रहते हैं, क्यों नहीं हम उन्हें गले लगाते हैं। यह कैंप उसी की धार में एक प्रयास है। फिर मिलेंगे आपके साथ कुछ नई जानकारी के साथ। सादर जय जिनेंद्र।